देखिए मोदी जी है कि जो है ना ऐसे बादशाह हैं कि अगर वो जो है आम भी खाएंगे तो उसकी न्यूज़ पूरी दुनिया में जाती है। क्योंकि जो है ना गोदी मीडिया जो है मोदी जी को भगवान आज के जो है ना समय में बना रही है कि जनता को 2 वक्त का रोटी चाहिए। उनको घर का सामान जैसे गैस है, दाल है, आटा है, चावल है, सब पर तो जो है ना जीएसटी लगा दिया गया है। कॉलेज में जो साधारण परिवार के बच्चे पढ़ने जाते थे पहले, उनका हॉस्टल पे कोई जीएसटी नहीं लगता था। अब जो है 12% जो है ना हॉस्टल पे जीएसटी लगा दिया गया है। जो 3,000 रुपये महीना फीस हुआ करता था, आज जो 10,000 रुपये महीना हो गया है। गरीब और जो आदिवासी और दलित और पिछड़ा और जो भी गरीब लोग हैं इस देश में, उनके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। जिस तरह से मोदी सरकार नियम और कानून लाई है कि आज के समय में एजुकेशन चंद पूंजीपतियों के हाथ में है, तो ये जो है सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, न जो है गरीबों की है, न किसी महिलाओं की है। अगर ये महिला की अगर सरकार होती तो एक महिला को नंगा किया गया मणिपुर में, वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल रूप से जो है ना सस्पेंड करना चाहिए था। आप जो भी कर रहे हैं उसको अभी ना कीजिए। आपको भूख अभी लगी है तो आप अभी ना रोटी खाएंगे तब ना जीवित रहेंगे। आप अभी कह रहे हैं कि हम महिला बिल ला रहे हैं, लेकिन इसको लागू करने में 2 साल लगेगा। अरे भाई 2 साल किस बात का लगेगा? आपको नोटबंदी करना होता है तो रात को 12 बजे ऐलान करते हैं तो नोटबंदी हो जाता है। जीएसटी लागू करना होता है तो रात को 12 बजे कर देते हैं। लेकिन महिला की हक और अधिकार की बात आ रही है, और उसमें भी ओबीसी और माइनॉरिटी को क्यों नहीं रखा गया है? क्या ओबीसी और माइनॉरिटी का इस देश के नागरिक नहीं है? हम ओबीसी जो समाज से आते हैं, हमारी जो है माँ बहनों ने मोदी के जो है ना छोटे वादों में आकर के वोट दे दिया। देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसको लेकर के देश की महिलाओं को भ्रमित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर इनको महिलाओं का अगर हित ही इतना अगर जो है सूझा है तो आज ही क्यों नहीं राष्ट्रपति से साइन करवा देते हैं और आज ही क्यों नहीं लागू कर देते हैं? ये क्यों जो है आनाकानी कर रहे हैं कि हमको अभी इसमें 2 साल लगेगा? इसलिए वो आनाकानी कर रहे हैं कि हम देश की महिलाओं को जो है ना भ्रमित करके, गुमराह करके और उनको जो है अंधेरे में रख के उनसे वोट ले लेंगे। सबसे अच्छा सरकार होती तो महिलाओं को जो इस देश में जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान कहाँ मिल रहा है? आरक्षण तो मिला सर, आरक्षण कहाँ मिला है? अभी तो सिर्फ जो है पार्लियामेंट में ये बिल आया है और इस बिल का जो है सारी पार्टियों ने जो है ना समर्थन किया है। लेकिन जो है उसमें जो नियम है कि आप ओबीसी समाज को इसमें नहीं ला रहे हैं, माइनॉरिटी को नहीं ला रहे हैं, तो बताइए इस देश में 60 करोड़ से 70 करोड़ आबादी जो है ओबीसी समाज की है, तो उनकी जो है महिलाएं कहाँ जाएंगी? और माइनॉरिटी की आबादी इस देश में 30 करोड़ से ज़्यादा है, तो समझिए कि 90 करोड़ आबादी को और उनके जो है ना परिवारों को आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना सिर्फ बांटना चाहते हैं। देखिए मोदी जी है कि जो है ना ऐसे बादशाह हैं कि अगर वो जो है आम भी खाएंगे तो उसकी न्यूज़ पूरी दुनिया में जाती है। क्योंकि जो है ना गोदी मीडिया जो है मोदी जी को भगवान आज के जो है ना समय में बना रही है। इसलिए बना रही है कि उनके जो मालिक हैं जैसे अडानी अंबानी, जो है सुभाष चंद्रा के लाखों जो है ना करोड़ रुपया कर्जा माफ़ कर दिया जाता है रातों रात। इसलिए माफ़ कर दिया जाता है कि वो जो है मोदी के गुणगान करते हैं। तो उनके लोगों की बातों पे नहीं जाना है। असली जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग हैं, जो जनता की हक और हुकूक की बात करते हैं और जनता के जो है मुद्दों पे आप सवाल कर रहे हैं। ये सवाल नेशनल मीडिया नहीं पूछेगी, ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि देश में सब जो है महिलाओं को इसका जो है ना सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? ओबीसी क्या इस देश के नागरिक नहीं है? क्या जो है माइनॉरिटी इस देश के नागरिक नहीं है? हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश के जो है आज़ादी के समय में क्या ओबीसी जो समाज ने अपना जो है ना खून पसीना नहीं दिया था? इसमें बॉलीवुड स्टार का भी एंट्री हो गया, जैसे कंगना रनौत आई थी और पार्लियामेंट में गई, पुराने से नए में छोड़ के जब मोदी जी गए एंट्री करी तो उसमें दिखी थी। देखिए कहेंगे कंगना रनावत जी क्या कह रही हैं नहीं कह रही हैं, उनकी बातों से हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, हमको कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं महिलाओं का, तो आप हर जाति धर्म के लोगों को ना फ़ायदा पहुंचाइए कि एक सिर्फ जाति विशेष को आप देश को बांटना चाहते हैं। ओबीसी और माइनॉरिटी को अलग कर रहे हैं, जो लोग आपको वोट नहीं देते हैं, और आप उनको एसी एसटी भी आपको वोट नहीं देगा, क्योंकि आपने एसी एसटी के साथ भी क्या किया है? महिला को जो है आप आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन आज ही आप जो है ना लागू कीजिए और आज ही आप राष्ट्रपति से साइन करवाइए। हर पार्टी आपके जो समर्थन में है, हर देशवासी आपके समर्थन में है, लेकिन आप हर जाति समाज के महिलाओं को जो है ना आरक्षण दीजिए। ये क्या मतलब देश को बांटने वाला ये काम कर? जहाँ मोदी जी कहते हैं कि मतलब ओबीसी राष्ट्रपति को मतलब कुर्सी दिए उन्होंने, लेकिन जब वो पुराने से नए में गए, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू
दिख ही नहीं कहीं पर। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा असली सामने जब आ गया था, जब पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हो रहा था, उसमें देश के हर धर्म के लोग आए थे, लेकिन राष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो एक आदिवासी महिला है, ठीक है, अति पिछड़ा है, ठीक है। तो ये मोदी सरकार का दिखाता है कि उनके पास महिला के प्रति प्यार नहीं है। महिलाओं को जो है ना गिरी हुई नज़र से देखना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में मनुवादी लोग की सरकार बने, और जो भी मनुवादी लोग चाहते हैं वो होगा। लेकिन इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को लेकर चलने का काम इंडिया गठबंधन कर रही है। कहा जा रहा है कि चांसेस लग रहा है कि कंगना रनावत मोदी जी के प्रमोशन करेंगी, रैली में जाएंगी और उनके लिए वोट मांगेंगी क्या? देखिए, कंगना रनावत जी के वोट मांगने से जनता वोट थोड़ी नहीं दे देगी। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जनता को 2 वक्त का रोटी चाहिए, उनको घर का सामान जैसे गैस है, दाल है, आटा है, चावल है, सब पर तो जो है ना GST लगा दिया गया है। कॉलेज में जो साधारण परिवार के बच्चे पढ़ने जाते थे पहले, उनका हॉस्टल पे कोई GST नहीं लगता था। अब जो है 12% जो है ना हॉस्टल पे GST लगा दिया गया है। जो 3000 रुपये महीना फीस हुआ करता था, आज जो 10,000 रुपये महीना हो गया है। गरीब जो है ना किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। इस समय देश के हालात इतने ख़राब हैं कि अमीर के ही बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गरीब और जो आदिवासी और दलित और पिछड़ा और जो भी गरीब लोग हैं इस देश में, उनके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। जिस तरह से मोदी सरकार नियम और कानून लाई है कि आज के समय में एजुकेशन चंद पूंजीपतियों के हाथ में है, तो ये जो है सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, न जो है गरीबों की है, न किसी महिलाओं की है। अगर ये महिला की अगर सरकार होती तो एक महिला को नंगा किया गया मणिपुर में, वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल रूप से जो है ना सस्पेंड करना चाहिए था और वहाँ पे नए मुख्यमंत्री को लाना चाहिए था। ये जो है महिला के जो सम्मान में नहीं है, ये महिला विरोधी लोग हैं। ये बताइए, जितना पॉलिटिकल पार्टी है या बॉलीवुड स्टार भी ट्वीट करके, प्रॉपर ट्वीट करके इस बिल को सम्मान दिया है। देखिए, बहुत अच्छा सम्मान तो हम भी दे रहे हैं, लेकिन सम्मान देने का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको अभी ना कीजिए। आपको भूख अभी लगी है तो आप अभी ना रोटी खाएंगे, तब ना जीवित रहेंगे। आप अभी कह रहे हैं कि हम महिला बिल ला रहे हैं, लेकिन इसको लागू करने में 2 साल लगेगा। अरे भाई, 2 साल किस बात का लगेगा? आपको नोटबंदी करना होता है तो रात को 12 बजे ऐलान करते हैं तो नोटबंदी हो जाता है। GST लागू करना होता है तो रात को 12 बजे कर देते हैं। लेकिन महिला की हक और अधिकार की बात आ रही है, और उसमें भी OBC और माइनॉरिटी को क्यों नहीं रखा गया है? क्या OBC और माइनॉरिटी का इस देश के नागरिक नहीं है? हम OBC जो समाज से आते हैं, हमारी जो है माँ बहनों ने मोदी के जो है ना झूठे वादों में आकर के वोट दे दिया। ये कह रहे हैं 2024 का मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक अब उनका ये फेल हो गया है। अगर ये पास हुआ तो आज ही जो है 2013 में OBC का एलाइंसेंस हुआ था, जनगणना हुआ था, उसको लागू करें। तो ये मोदी जी कहते हैं कि हम 27% OBC को मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं। झूठ बोलते हैं, सरेसर झूठ बोलते हैं। आज उनका झूठ पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो OBC को देखना नहीं पसंद करते। जनता कह रही आएगा तो मोदी ही। OBC समाज, माइनॉरिटी समाज, दलित समाज और हर समाज के लोग मोदी की महंगाई से त्रस्त है और उनके झूठे जो है ना जुमलों से जो त्रस्त है। युवा बेरोजगार है और ये देश जो है चाहता है कि ऐसे झूठे प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, जो देश को सिर्फ जो है ना जुमला के अलावा कुछ नहीं देता हो। ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार जो है 40 लाख EVM खरीदा, 20 लाख EVM ही यूज में है, 20 लाख EVM जो है पता ही नहीं वो है कहाँ। चुनाव आयोग कह रहा है कि 20 लाख EVM का मुझे पता नहीं है। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बना रही है। चाहे कोई भी स्टेट हो, हमको जो न्यूज़ के माध्यम से आप लोग के द्वारा मालूम चलता है, सोशल मीडिया के द्वारा, कि एक जो है ना गाड़ियों में जो है ना EVM मिल जाती है। वो तो EVM जो है ना इलेक्शन कमीशन द्वारा होता है, तो वो एक जो है ना ट्रक EVM आते कहाँ से हैं? इसका जवाब जो है इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। अगर बीजेपी कार्यकर्ता चाहे नेता हो, अगर उसके पास EVM पकड़ी जाती हो तो इलीगल है, वो तो एक क्राइम है। बिल्कुल क्राइम है। चुनाव आयोग को क्या क्यों नहीं एक्शन ले रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है ना केंद्र सरकार के हाथ की जो है ना कठपुतली बन चुकी है। वो जो है सरकार के इशारे पे काम कर रही है। देश की जनता की आवाज़ जो है लोकतंत्र में जो था पहले कि वो वोट देते थे और उनकी मजबूती से उनकी मनपसंद सरकार बनती थी। लेकिन आज अगर आप वोट किसी को भी देते हैं तो भाजपा को क्यों चला जाता है, और भाजपा क्यों खिलाफ है कि हम वीवीपैट की पर्ची की गिनती नहीं करेंगे? अरे भाई, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, 6 महीने लगते हैं गिनती में, कोई बात नहीं, हम 6 महीने समय बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो चंद पूंजीपति के लिए देश को जो है ना
नीलाम करने का काम किया है। और एक तरफ देश की जो है ना जो गरीब जनता रोटी के लिए भूखे मर रही है। ईवीएम का विरोध सर, ईवीएम का विरोध तो सारी पार्टियां, विपक्ष की सारी पार्टियां करती हैं कि बीजेपी जो है चोरी करके चुनाव जीत जाती है। जब ईवीएम की बात आती है तो बोलते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ सड़कों पे बात, अगर ये वास्तव में सच बात है कि ईवीएम से चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो इनको रोड पे आने में क्या दिक्कत है? देखिए, हम तो सारी पार्टियों से यही कहेंगे कि सारी पार्टियां मिल करके राष्ट्रपति को दें ज्ञापन कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे 2024 का। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। उनको अपनी जो है ना खुद सरकार बनानी है, वो जो है खुद सरकार बना ले, खुद जो है नॉमिनेशन दे और खुद अपना चुनाव जीत जाए। हमें जो है ना नॉमिनेशन ही नहीं करना, हमें चुनाव ही नहीं लड़ना, तब जाकर सोल्यूशन होगा क्या? तो ऐसे ना होगा क्या? इससे ये सोल्यूशन होगा कि पूरी दुनिया जो है ना नरेंद्र मोदी पे थूकेगी और उन पे जो है कहेगी कि कैसा लोकतंत्र है आपके भारत में। इससे उनको जो तमाचा लगेगा। मान लीजिए कि आप अगर चुनाव में खड़े हो रहे हैं और आपको जनता वोट दे रही है फिर भी आप नहीं जीत रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? इलेक्शन कमीशन जो है माननीय प्रधानमंत्री के इशारे पे काम करती है और जिसको वो प्रधानमंत्री चाहते हैं वही जीतता है और जिसको नहीं चाहते वो हार जाता है। ये कह रहा है मोदी जी से घबरा गए विपक्षी, इसीलिए जो ऐसा नहीं है। मोदी जी क्या है जो उनसे हम घबरा जाएंगे? कोई वो जो है ना ईश्वर और भगवान थोड़े नहीं है। सरकारें आती जाती रहती है, आज जो है कल हम रहेंगे फिर वो आएंगे। तो ये तो देश का लोकतंत्र का जो परिवर्तन का हिस्सा है। आज आप हैं कल नहीं रहेंगे, आज हम हैं नहीं रहेंगे, कल कोई 2024 में कैसे देखते हैं? 2024 में जनता की सरकार बनेगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री अपना बोरिया बिस्तर लेके गुजरात जाने वाले हैं।